मित्रों, अभी काफ़ी चर्चा में रहा ग्राम सभा लोहरौली और काजी पिपरा का मामला, जिसमें जो है गौंड शब्द के नाम पर कहार जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति के का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बात रही है और ये काफ़ी लंबे समय से पक्ष और विपक्ष का एक काफ़ी लंबी लड़ाई भी रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी निचलौल थाने में एक अभियोग पंजीकृत मुकदमा पंजीकृत करके विवेचनाधीन है। मेरे हाथ में जो है उसी न्यायालय की कॉपी है, आपको दिखाएंगे। ये वही कॉपी है जिसे जो है 156(3) के तहत न्यायालय ने आदेश दिया है और इसी आदेश के क्रम में जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये आदेश जो है न्यायालय विशेष न्यायाधीश अन्वेषण विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट महाराजगंज की कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इसी आदेश पर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मैं आपको जो है इसका आदेश पढ़ के सुनाऊंगा। आप मेरे हाथ में जो है आदेश है, इसे पढ़ के सुनाऊंगा। 7वें नंबर कॉलम में आवेदक विजय कुमार चौधरी का प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। प्रभारी निरीक्षक थाना निचलौल जनपद महाराजगंज को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर अन्वेषण करना सुनिश्चित करें। इसी आदेश के बाद जो है मुकदमा पंजीकृत होता है और मामले जो है मीडिया में भी आता है और मीडिया में आने के बाद यह जो है सुर्खी बिटोरे हुए हैं। आपको बता दें कि आज मेरी वहाँ के ग्राम प्रधान कमलेश से भी बात हुई। कमलेश ने क्या कहा वह मैं आपको दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? कमलेश कुमार गौड़, ग्राम सभा लोहरौली, तहसील निचलौल, जनपद महाराजगंज। लोहरौली के आप प्रधान भी हैं? हम लोहरौली ग्राम प्रधान है वर्तमान में। अच्छा, आपके खिलाफ एक जो है निचलौल थाने में FIR जो है दर्ज हुआ है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, क्या मामला है और क्या सच्चाई है? हम लोग किस आधार पर आपका जो है प्रधानी पुनः बहाल हुआ है? हम ST में हम लोग आते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में ST में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सब जगह गुण ST में पाए जाते हैं और आरक्षण हमको मिला है। हम ग्राम प्रधान हुए हैं। ये गुणेश्वर यादव हैं जो ग्राम सभा लोहरौली के रहने वाले हैं। यह व्यक्ति परेशान है, इनका लड़का 12 लाख रुपए के गमन में है। सच्चाई ये है स्टे पर बचे हुए हैं। 3 लाख के गमन में उनके पिताजी हैं। सच्चाई ये है मेरी जाति प्रमाण पत्र जो अभी लखनऊ राजस्वरी समिति में अपील है चल रही है, उस आधार पर जिला जज, अपर जिला जज के वहाँ पे मुकदमा हमने जीत गया था। तो इन्होंने हमको ब्लैकमेल कई बार करना चाहे कि हमारे साथ रहें, लेकिन 420 आदमी के साथ हम कैसे रहेंगे? हम उनके साथ हमको रहना पसंद नहीं किया और ये कि मेरे पीछे ये कि यहाँ पे इनका मुकदमा इसे है वैसे है, ये लेकर के FIR करवा दिए। तो वो तो सच्चाई आ जाएगा सामने कि मेरा मुकदमा जो लंबित लखनऊ में चल रहा है, हमने पेपर उसका लगा देंगे। हमने मुकदमा जीते उसका भी हमने लगा देंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की मंत्री हैं, विधायक हैं, सैकड़ा पुलिस जनपद महाराजगंज में हैं। केवल कमलेश कुमार गौड़ नहीं और कमलेश कुमार गौड़ के पूरे परिवार लोग गौड़ हैं। 1333 फसली में हम गौड़ पाए जाते हैं। हमारे 3 पुश्त के लोग हैं। हम ST में जो खफरा में लिखा हुआ है जात गौड़। अच्छा, तो आपके पास कौन सा पेपर है वो हमें उपलब्ध कराएंगे आप? जिस आदेश पर आपकी प्रधानी बहाल हुई है, इससे आप दावा कर रहे हैं कि हमारे पास हम चैलेंज करते हैं, हम आपको पेपर दे देंगे। हमारे पास जो जिला जज वहाँ से जो जीते हैं वो भी, जो हमने अपील किया है, जो अपील में चल रहा है, जिस आधार पर हमने जीता है उसको भी आपको हम दे देंगे पेपर। इसके बाद जो है कमलेश की बातों के सुनने के बाद आपको मैं सुनाऊंगा
इसमें वादी रहे श्री भुवनेश्वर यादव, ग्राम लोहरौली, पोस्ट गौड़ौरा, निचलौल, जनपद महाराजगंज का भी बयान। इन्होंने क्या कहा और क्या लड़ाई लड़ी, ये सारी चीज़ें उनके जुबानी भी आपको मैं सुनाऊंगा। आपको मेरे हाथ में जो पेपर दिखा रहा हूँ वह जो है जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जनपद महाराजगंज की यह जांच रिपोर्ट है, और इस जांच रिपोर्ट को भी मैं आप इस खबर के माध्यम से मेंशन करूंगा। क्या नाम है और क्या मामला है जो है लोहरौली ग्राम सभा के प्रधान का? ये भुवनेश्वर यादव हमारा नाम है। हमारे गांव में कहार जाति के लोग रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी करीब करीब 20 घर। उसमें एक कमलेश गौड़ है, तो वो भी कहार जाति का ही है। और यह मामला 2011 से ही, जैसे 2011 से ही ये पूरा एक रैकेट है कहार जातियों का पूरे ज़िले में, सिसवा से लेके और फरेंदा तक ये सब लोग हैं। अब बड़े लोग हैं ये लोग, उसको कहार जात के लोगों को 2011 की जनगणना 1991 की जनगणना में कहीं नहीं गौड़ हैं, कहीं नहीं दिखाया गया है। 2011 में ये लोग साजिश के तहत जनगणना अधिकारियों से, कर्मचारियों से अपने जाति का नाम गौड़ लिखवाए और सभी के घरों पर ये लोग लोहे की पट्टियां लगवाए गौड़ का, और खेल वहीं से शुरू हुआ। और जितने नेता थे पहले वही दबाव में अधिकारियों को लेके, आप भी जो भी मतलब जो भी बन सकता है स्थिति, या पैसे का या दबाव का या राजनीति का, ये लोग पहले अपना सर्टिफिकेट बनवाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराजगंज में 1700 लोगों का एक ही बार खारिज हुआ है 2011 में। और फिर चारों तहसीलों के तहसीलदार 2008 में पूरा बाकायदा जांच करके उन्होंने लिखा है कि कोई गौड़ जाति इस जनपद में नहीं है और सब कहार हैं। और यह डीएम को उन्होंने लिख के दिया है, बाकायदा लिखित है। उसी आधार पर जैसे ये सर्टिफिकेट बनवा लिया मेरे गांव का, जो मामला मैं बता रहा हूँ बनवा लिया, और चुपचाप था। गांव में जो राजनीति होती ही है, हमारे लड़के भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। बात कुछ बनी इस तरह, तो उसने कहा कि हमको परेशान करेंगे तो ये स्टेट लिखवा देंगे। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, आखिर ये कहाँ है, तो कहाँ से सर्टिफिकेट इस तरह का बन गया। अनपढ़ आदमी है एकदम, लेकिन जातियों के साथ दौड़ते दौड़ते नेता बन गया। और उसने अपना सर्टिफिकेट बनवा इस तरह जब कहा, तब मैं उसके पीछे पड़ा कि ये तो मान लीजिए हमको कह रहा है, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको कह रहा है कि हम स्टेट लिखवा देंगे, तो गांव में किसी को भी परेशान कर सकता है, किसी को। तो मैं प्रयास किया कि अब इसका सर्टिफिकेट हम जांच कराएं कहाँ से है। हम जांच में लगे, इसके सारा सबूत निकलवाए, इसके ससुराल का, उसके लड़के के ससुराल का, सबका सर्टिफिकेट जो निकलवाते तब तक चुनाव आ गया। मैं सभी अधिकारियों से, यहाँ तक कि डीएम साहब से भी व्यक्तिगत मिल के एप्लीकेशन दे करके, यहाँ आरओ जो थे निचलौल ब्लॉक में, उनको लिखित दिया हूँ मैं, सब कागज़ मेरे पास है कि ये जात के कहार हैं, और ये इनका हमारे पास पूरे सबूत हैं। सबूत में हमारे पास ये है कि उसके पिता ने सामान्य तरीके से अपना खेत लिखा है, और उसमें कहा है कि मैं अनुसूचित जनजाति का नहीं हूँ। दूसरा, उसके लड़के का सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का, उसमें पिछड़ी जात साफ साफ अंकित है, और उसने पिछड़ी जात में लिया है, वो क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति भी लिया है। उसके जो जहाँ असली उसका घर है, यहाँ जमुई पंडित के पास घर है उसका पुराना, उसके परिवार का निकलवाए सब। उसमें जो बोलता है क्या, परिवार न का रजिस्टर, नहीं वहाँ का लेखागार का, लेखागार से निकलवाए, तो राजस्व अभिलेखों में भी कहार लिखा हुआ है। ये सब निकलवा के अंतोगतो मैं लड़ते रह गया, लेकिन उसका पर्चा खारिज नहीं हुआ। और लड़ाई के बाद, काफ़ी लड़ाई के बाद, महाराजगंज जब डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब के यहाँ हम लोग पहुँचे, तो वहाँ एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी, ये कागज़ है मेरे पास, ये कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी ने सुनवाई किया दोनों तरफ का, और सुन के और पाया कि ये कहार है, गौड़ जात का नहीं है, और उसका जात निरस्त कर दिया। उसको लेके मैं लगातार दौड़ा, तब जाके डीएम साहब ने उसको अपने पद से हटाया। और उसके बाद फिर कोर्ट का मामला, कोर्ट गया, इधर गया उधर गया, जाते जाते अंत में उसने
अधिकारियों को जो है प्रभावित करके फिर से आदेश पा लिया उसने काम करने का, प्रधानी का। तो और उसके बाद एसडीएम के यहाँ चल रहा था वो चुनाव याचिका, इन्होंने भी उसके पद को भी हटा दिया, मतलब प्रधान पद को उन्होंने हटा दिया, चुनाव उसका रद्द कर दिया। अब इसी बीच में ये अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विजय बहादुर सिंह जी, जो इसको वो कर रहे हैं, मतलब पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। उन्होंने दाखिल किया याचिका और उस याचिका के आधार पर ये मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है और उसकी जांच हो रही है। और हमको लगता है कि यहाँ भी कुछ प्रभाव लोगों का है जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अच्छा। और वो खुले घूम रहा है। हाँ, आज ही मैं देखा हूँ, गाड़ी से आए थे सब। तो वजह क्या है ये तो वही लोग बताएंगे। अच्छा, कुछ लेटर पैड आप दिखा रहे थे, कुछ हाँ, कुछ लोग जैसे कुछ नेता लोगों का है। इसमें ये देखिए आप, ये रविकांत पटेल जी का है जो यहाँ के जिले के वो हैं, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और ये दूसरा है ये श्री पंकज चौधरी जी का, जो हमारे मंत्री जी हैं, उनका लेटर पैड है। और ये देखिए ये है आभा यादव का, ये यहाँ की प्रमुख रही है उस समय। अच्छा। उनका इन लोगों ने 22 में ही लिख के दिया है कि ये गौड़ जाति क्या है। अच्छा। तो हमको लगता है कि ये पूरा राजनीतिक खेल है और ये अनुसूचित जनजाति के लोग निहायत ही गरीब शरीफ लोग होते हैं, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। उनके हक को इन लोगों ने प्रभावित किया और वो लड़े नहीं, इसलिए कि उनको पता नहीं है कि हमारा हक कोई ले रहा है। जब इनके सर्टिफिकेट से हम लोग प्रभावित हुए तब जाके ये मामला उजागर हुआ। और आज के डेट में एक शिवपुर नंदना गांव है, वहाँ एक पांडे जी हैं, नागेंद्र पांडे जी, उनके ऊपर वहीं का एक आदमी इसी तरह सर्टिफिकेट बनवा के उन पर SC एक्ट लिखवा दिया। और मुझे लगता है कि उसी दिन से यह मामला बहुत तेज तूल पकड़ा और हम लोग सारे लोग मिलके SP से मिले, उस गिरफ्तारी रोकवाए, फिर उस पर समय दिए हम लोगों को SP साहब। फिर जांच हुई, उन सबों का 12 का खारिज हो गया और एक ही परिवार के हैं 12 लोग, उनका खारिज हुआ और उनके पर भी FIR का आदेश हो गया है। तो मामला ये है, कुल मिला के हमारा ये कहना है कि ये गरीब शरीफ जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनका हक ये लोग मार रहे हैं। और अगर कहार इस जनपद में नहीं है, कहार थे गोंड, अगर गोंड सारे गोंड ही हैं तो फिर कहार कहाँ गए? कहार कहाँ गए? इस जनपद में कहार तो है कि नहीं है? तो हम अधिकारियों से ये बात मांग करते हैं कि जांच कराएं कि वो कहार कहाँ गए अगर सारे लोग गोंड हो गए तो। और सर्टिफिकेट किसका बना है? एक गांव में किसी न किसी का एक नेता जो है उसी का बना है, बाकी किसी का नहीं बना है। हमारा बस निवेदन इतना है। दूसरी बात यह है कि हम अधिकारियों से ये मांग करते हैं कि इस प्रकरण की पूरी जाँच कराएँ और जितने भी अवैध सर्टिफिकेट बने हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे जनपद में इस जाति के लोग तमाम सर्टिफिकेट बना के नौकरियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई प्रभावित होता है तब एक व्यक्ति के लिए लड़ता है, तब जाके ये मामला आया है। इस समस्त वाकया में जो सबसे अहम चीज मेरे हाथ में लगी है वह यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का लेटर पैड है। इस लेटर पैडों के संदर्भ में मैं सत्यापित रूप से बलपूर्वक तो नहीं कह सकता, क्योंकि यह मेरे सामने न लिखा गया है और ना ही जो है इसके विषय में मैं विधि सम्मत या इस पे जो है लोड लेकर या इसे मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि यह सत्य है या असत्य है। लेकिन जो मुझे भुवनेश्वर यादव के द्वारा ये उपलब्ध कराया गया है वह है लेटर पैड, और ये 3 लेटर पैड है। और तीनों लेटर पैड में जो सबसे कॉमन चीज़ है वह इस जनपद महाराजगंज के पिछड़ी जाति से बिलोंग करने वाले बड़े नेता हैं। अब पहला है जिला जो है अध्यक्ष रविकांत पटेल, ये जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिला पंचायत महाराजगंज में, और इनके लेटर पैड का उपयोग हुआ है, आपको दिखाएंगे, मेरे सामने है। और इस लेटर पैड को भी मैं लगाऊंगा। यह 22/9/2022 को लिखा गया है और इसमें लिखा गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि कमलेश कुमार गौंडपुत्र राम जी ग्राम लोहरौली, ब्लॉक निचलौल, तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज के स्थायी निवासी हैं और गोंड जाति से बिलोंग करते हैं।
मैं इनको भली भांत जानता व पहचानता हूँ। मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। अब ये हैं जिला अध्यक्ष जिला पंचायत महाराजगंज, इनका भी लेटर पैड लगा हुआ है। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि इस लेटर पैड पर पंकज चौधरी जी का जो है लेटर पैड है, ये भुवनेश्वर यादव जी के द्वारा जो है कथित का है। इसे भी मैं चैलेंज नहीं कर सकता है क्योंकि यह कूट रचित है या सही है, यह जो है जांच का विषय है। लेकिन इस पे भी जो है लिखा गया है, इस पे पात्रांक नहीं पड़ा है। दिनांक 26/6/2016 को इस पे जो है यह लिखा हुआ है को जारी हुआ है और इस पे लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि मैं संसदीय क्षेत्र महाराजगंज में धुरिया गौंड जाति बहुतायत संख्या में निवास करती है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब ये स्पष्ट नहीं किए हैं कि ये किसके संदर्भ में लिखे हैं, लेकिन लिखा इनके भी द्वारा गया है। इस भी लेटर पैड पर यही लिखा है। तो आपको जो है आप बता दें कि उस समय की ब्लॉक प्रमुख आभा यादव, ये भी पिछड़ी जात से हैं और ये भी जो है आरक्षण का लाभ लेती हैं। ये जो है 25/2/2021 को लेटर लिखा गया है और इसमें जो है ये प्रमुख है क्षेत्र पंचायत निचलौल की उस समय की। इनका लिखना है प्रमाणित किया जाता है कि कमलेश कुमार गौंड पुत्र रामजी ग्राम लोहरौली ब्लॉक निचलौल तहसील निचलौल जिला महाराजगंज के स्थायी निवासी हैं और गौंड जाति के हैं। मैं इनको भली बात जानता और पहचानता हूँ। मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। अब इन लेटर पैडों में जो सबसे अहम बात मेरे समझ में आई वह यह है, इस मामले को उजागर होने के बाद, कि ये पिछड़ी जात की राजनीति करने वाले लोग हैं और पिछड़ी जात से जो है बिलोंग करते हैं और इन लोगों के द्वारा भी उस कूट रचना में भागीदारी जो है किया गया है, जिसमें जो है पिछड़ी जात के कहार जातियों को अनुसूचित जाति में ढकेलने के लिए इन्हें भी समर्थन किया गया है इनके द्वारा भी, ताकि जो है पिछड़ी जातियों से इनकी संख्या कम हो और इनके जो पिछड़ी जातियों का लाभ के भागीदार हैं वो अनुसूचित जनजाति के लोगों का हक मार है। और इसी चीज़ का विरोध जो है विजय बहादुर के द्वारा किया गया है और एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। अब ऐसे में क्या ये नेता जो है पिछड़ी जाति के लोगों को SC बनाने के मुहिम में शामिल है या अपने कोटे को बढ़ाने के लिए उनके कोटे में SC के कोटे में या जो है इनको घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, जब ये तो वही जानेंगे। लेकिन मामला बेहद जो है संवेदनशील है और इसमें जो है इस मामले के इस कूट रचित दस्तावेजों के बिना पर वहाँ के प्रधान की नियुक्ति हुई है और वह काफ़ी लंबे विवादों में रहा है। कोर्ट और कोर्ट की प्रक्रिया चूँकि लंबी है और SDM कोर्ट से लेकर के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भी भाग दौड़ होगा और लंबे समय तक जो है इसमें कानूनी पचड़े में जो है लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस लंबी लड़ाई में यह भी संभव है कि इस प्रमाण पत्रों के बिना पर लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने वाले ये जो है योग्य जो है ये जो है पद को हथियाने वाले लोग जो ग्राम प्रधान चुन लिए गए हैं, तब तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लंबे समय के बाद अगर कोई निर्णय भी आता है तो क्या वह न्याय हित में अच्छा होगा या नहीं होगा, आप सुना और मनन करें।